हेलो किड्स। अभी तक हमने म्यूटेशन की बात की। म्यूटेशन में हमने म्यूटेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके अलावा हमने म्यूटाजेनिक एजेंट्स को स्टार्ट किया है, उसमें हमने फिजिकल एजेंट को भी देखा। हम ये जानते हैं कि म्यूटाजेंस म्यूटाजेंस मतलब कारक जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करे और हमारे जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करे, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस जो होते हैं ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं और जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि म्यूटाजन एक ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है यूजुअली, उसको डैमेज करते हैं और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज को कॉज करते हैं, रिजल्ट करते हैं, जो कि इनहेरिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैन बी इनहेरिटेड और नॉन इनहेरिटेड। ठीक है। तो हमने कल तक हमने फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स की बात की थी। ठीक है। और जो ये म्यूटाजेंस इंड्यूस्ड चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, जो भी म्यूटाजन जो चेंजेस कॉज करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशंस। तो म्यूटाजन इंड्यूस्ड चेंजेस विल बी नोन एज म्यूटेशंस। ठीक है। तो आज अब हम बात करते हैं हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस के बारे में। ठीक है। अब केमिकल्स हम जानते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं। ठीक है, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, है ना? कि केमिकल्स जो है बहुत ही खतरनाक है, एक्चुअली डेंजरस फॉर एंटायर वर्ल्ड। और फर्स्ट म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना? First mutagenic effect of nitrogen mustard was reported by Charlotte Orbach in 1942। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है ये म्यूटाजेनिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। और नाइट्रोजन मस्टर्ड, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नाइट्रोजन मस्टर्ड एक पॉइजनस गैस है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड के टाइम पर यूज किया गया था। तो केमिकल म्यूटाजन में हमने सबसे पहले अभी नाइट्रोजन मस्टर्ड की बात की। ठीक है, जो कि म्यूटाजेनिक इफेक्ट शो करता है। और नाइट्रोजन मस्टर्ड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में, ठीक है, जो पॉइजनस गैस यूज की थी, जो कि एक म्यूटाजन की तरह एक्ट करती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, इज अ पॉइजनस गैस यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये जो केमिकल म्यूटाजेंस की हम बात कर रहे हैं, केमिकल म्यूटाजेंस में हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने बेस एनालॉग्स। ठीक है, बेस एनालॉग्स क्या? ठीक है, हम ये जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं, जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए जो है वो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना है। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं? वो प्यूरिन्स हो सकते हैं, वो पिरिमिडिन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिनाइन हो सकते हैं, ग्वानिन हो सकते हैं, साइटोसिन हो सकते हैं और थाइमिन हो सकते हैं। तो बेस एनालॉग वो केमिकल्स हैं जो कि डीएनए के बेसिस की तरह होते हैं। ठीक है, डीएनए के बेसिस की तरह होते हैं और उनके स्ट्रक्चर से वो रिजेंबल करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे केमिकल्स है जो उन बेसिस को उनकी जगह वो अपने आप को फिट कर सकते हैं, उन बेस की जगह पर वो अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो बेस एनालॉग्स आर केमिकल सिमिलर टू बेसेस ऑफ डीएनए। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई आपको कि बेस एनालॉग्स क्या है? ये म्यूटेजेंस है। ठीक है, केमिकल म्यूटेजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और बेस एनालॉग्स क्या है? ये केमिकल है जो सिमिलर है टू द बेसिस ऑफ डीएनए। तो बेसिस ऑफ डीएनए जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो बने हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडीन से मिलकर। ठीक है, पिरिमिडीन से मिलकर, जो कि जिनको कि अपन बोलते एटीसीजी। एटीसीजी। ठीक है, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। अब ठीक है, तो केमिकल सिमिलर टू बेसिस ऑफ डीएनए, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स और रिजेंबल स्ट्रक्चरली
द डीएनए बेसिस की तरह ही इनका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है जैसे ब्रोमोयूरेसिल एंड अमीनोप्यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ब्रोमोयूरेसिल एंड अमीनोप्यूरिन, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ब्रोमोयूरेसिल एंड अमीनोप्यूरिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बेस एनालॉग है जो कि डीएनए के बेसिस की तरह होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये ब्रोमोयूरेसिल और अमीनोप्यूरिन आर टू कॉमन बेसिस एनालॉग्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बेसिस। मतलब नॉर्मल बेसिस कौन से, एटीसीजी, ठीक है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। तो इनकी जगह पर जब ये बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेट हों, ठीक है, या उनकी जगह ले लें, ठीक है, ब्रोमोयूरेसिल और अमीनोप्यूरिन जो हमारे डीएनए बेसिस की अगर जगह ले लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेस एनालॉग्स, ठीक है। एग्जाम्पल है बेस एनालॉग्स का ब्रोमोयूरेसिल और अमीनोप्यूरिन, ठीक है, आर टू कॉमन बेस एनालॉग्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बेस। नॉर्मल बेस की जगह जब ये उन नॉर्मल बेसिस की जगह ले लेते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पर, ये कहलाते क्या है, बेस एनालॉग्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेस एनालॉग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 ब्रोमोयूरेसिल, ये क्या है, एक बेस एनालॉग है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है कि एडिनाइन, नॉर्मली क्या होता है कि एडिनाइन की जगह पर, एडिनिन के साथ में कौन बॉन्ड बनाता है, एडिनिन के साथ में कौन बॉन्ड बनाता है, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिन थाइमिन की जगह क्या यूज हुआ है, 5 ब्रोमोयूरेसिल, ठीक है। तो ये 5 ब्रोमोयूरेसिल जो है वो थाइमिन की जगह ले लिए, ठीक है। ये 5 ब्रोमोयूरेसिल जो है ये क्या है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल है, एक बेस एनालॉग है जो कि जेनेटिक रिसर्च में डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है, थाइमिन की जगह पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। जो थाइमिन में जो मिथाइल ग्रुप होता है, इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ द थाइमिन, द ब्रोमोयूरेसिल कंटेन्स ब्रोमीन ग्रुप, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ थाइमिन, थाइमिन में जो मिथाइल ग्रुप होता है उसकी जगह पे ब्रोमोयूरेसिल में क्या होता है, ब्रोमीन ग्रुप, जो कि हाईली रिजेंबल करता है थाइमिन से, ठीक है। इट पेयर्स विथ एडिनिन एज लाइक द थाइमिन एंड प्रोड्यूसेस द म्यूटेशन, ठीक है, ये एडिनिन के साथ में बॉन्ड बनाता है जैसे कि थाइमिन बनाते हैं और म्यूटेशन कॉज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वेनिन के साथ में बॉन्ड बना रखा है इसने, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये मैकेनिज्म ऑफ 5 ब्रोमोयूरेसिल जो है, 5 ब्रोमोयूरेसिल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब रेप्लिकेशन होता है, तो थाइमिन की जगह ये ग्वानिन जनरेट कर देता है, और ग्वानिन जनरेट होता है तो वो किसके साथ पेयर करता है, विच पेयर्स विथ साइटोसिन, ठीक है। इसीलिए टीए बेस पेयर जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, जीसी बेस पेयर से। टीए मतलब थाइमिन एडेनिन बेस पेयर जो है वो रिप्लेस हो जाता है ग्वाइनिन साइटोसिन बेस पेयर से एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट बेस एनालॉग है जिसको हम बोलते हैं अमीनोप्यूरिन्स, ठीक है। ये एक अलग अनदर बेस एनालॉग है, एपी कह दो या फिर अमीनोप्यूरिन कह दो, जो कि सिमिलर है एडिनिन से, ठीक है, विच इज सिमिलर टू द एडिनिन, ठीक है, सिमिलर टू एडिनिन, और ये पेयर कर सकता है किसके साथ, थाइमिन या फिर साइटोसिन के साथ, ठीक है। एडिनिन तो हमेशा थाइमिन के साथ ही पेयर करता है, ठीक है, ऑल्दो पेयरिंग विथ साइटोसिन इज लेस फ्रीक्वेंट, ठीक है। और ये
ये भी कॉज कर सकता है AT टू GC या GC से AT ट्रांजिशन रेप्लिकेशन के दौरान, AT टू GC और GC टू AT ट्रांजिशन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम केमिकल म्यूटाजन ले लेते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि आपके हो गए इथाइल नाइट्रोसूरिया, इथाइल नाइट्रोसूरिया, मस्टर्ड गैस या विनाइल क्लोराइड, इनको हम ये कॉमनली कॉमन एल्काइलेटिंग एजेंट्स है जो कि एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं डीएनए पर और उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, ये कॉमन एल्काइलेटिंग एजेंट कौन कौन से? मस्टर्ड गैस, विनाइल क्लोराइड, इथाइल नाइट्रोसूरिया और मिथाइल हाइड्रेजीन, टेमोजोलोमाइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फेट, इथाइल इथेन सल्फेट, कार्बस्टाइन, ठीक है, लोमुस्टाइन, ये डीकार्बेजाइन, ये सब क्या है? एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो एड एल्काइल ग्रुप टू द डीएनए एंड डैमेजेस। एक आपकी जानकारी के लिए एक और कि जब नाइट्राइड्स जो क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू स्मोक्ड मीट, जब नाइट्राइड्स को स्मोक्ड मीट में ऐड किया जाता है तो वो क्या बना देता है? नाइट्रोसामीन, ठीक है, जो कि एक म्यूटाजन है और ब्रेक करता है डीएनए को और या फिर डीएनए क्रॉस लिंकिंग को क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो नाइट्राइड जो कि फूड प्रिजर्वेटिव है एडेड टू स्मोक्ड मीट, इट फॉर्म्स नाइट्रोसामीन like mutagen that can break DNA or creates DNA cross linking। अब नेक्स्ट हम केमिकल म्यूटाजन ले लेते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, अब इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या है? ये मॉलिक्यूल जो इंटरकैलेट कर ले, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो कि इंटरकैलेट कर ले बिटवीन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड डिस्टर्ब इट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम अभी डायग्राम में भी देखेंगे कि जो कि डीएनए के बेसिस के बीच में आ जाए उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कर ले? वो डिस्टर्ब कर ले। तो मॉलिक्यूल्स इंटरकैलेट बिटवीन द बेसिस ऑफ डीएनए एंड डिस्टर्ब इट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है कब? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान। ठीक है, ये इट इज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड कॉन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, और इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से क्या होगा? इट कॉज डिलीशन या इंसर्शन एंड डिस्टर्ब्स द डीएनए स्ट्रक्चर, मतलब अल्टीमेटली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स में एग्जांपल आपके जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड जो कि हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम यूज करते हैं, एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड जो कि यूज्ड ड्यूरिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वन ऑफ द इंटरकैलेटिंग एजेंट। दूसरे और कौन कौन से इंटरकैलेटिंग एजेंट हो सकते हैं? जैसे कि आपके प्रोफ्लेविन हो सकता है, प्रोफ्लेविन, या फिर एक्रिडिन ऑरेंज, या फिर डाउनोरुबिसिन, ठीक है, तो ये सारे क्या है? इंटरकैलेटिंग एजेंट, जो कि इंटरकैलेट मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे जो इंटरकैलेट करते हैं बिटवीन द बेसेस ऑफ डीएनए और उसके स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। स्लाइड से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एक्विडिन आप देख सकते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इंटरकैलेटिंग एजेंट, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिटवीन बेसिस इनकॉर्पोरेट हो गया है और डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या किया है? इन्होंने डिस्टर्ब कर लिया है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये डिस्टर्ब हो गया है।
नेक्स्ट हम ले लेते हैं मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस भी बहुत डेंजरस है हमारे डीएनए के लिए। ठीक है, एज इट एक्ट्स इन वेराइटीज ऑफ डिफरेंट वेज। जैसे कि आप देख सकते हो, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, आयरन, ये सम ऑफ द कॉमन मेटल जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम, आर्सेनिक, आयरन। ठीक है, ये कॉमन मेटल जो कि आपके म्यूटेशंस कॉज करते, कॉमन मेटल आयंस। अब मेटल आयंस वर्क बाय प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे क्या होता है कि डीएनए का रिपेयर पाथवे जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, हिंडर होता है। ठीक है, और हिंडरिंग द डीएनए रिपेयर पाथवे कॉज डीएनए हाइपर मिथाइलेशन और may directly damage the डीएनए। तो ये मेटल आयंस वर्क बाय प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, hindering the DNA repair pathway, cause DNA hypermethylation और may directly damage the DNA। दूसरे केमिकल म्यूटेजेंस हो सकते हैं जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, बेंजीन, सिंथेटिक रबर, रबर प्रोडक्ट्स, सोडियम एजाइड, एरोमेटिक अमीन्स, एल्कलॉइड्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये अलग टाइप, ये और दूसरे टाइप के म्यूटेजेंस है जो कि अलग अलग म्यूटेशंस को कॉज करते हैं। अभी हमने केमिकल म्यूटेजेंस की बात की। केमिकल म्यूटेजेंस में हमने बेस एनालॉग्स की बात की, हमने हमने इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की बात की, हमने मेटल आयंस की बात की, हमने एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात की, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एजेंट म्यूटाजेन की, जिसको हम बोलते, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं वो हो गए कौन से? आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके वायरसेस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोजोन। ठीक है, ये कौन बायोलॉजिकल एजेंट्स के नाम बताइए। आप फिजिकल एजेंट्स के नाम बताइए जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। जैसे कि एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गया, हीट हो गया, ये सारे क्या है? फिजिकल एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट्स के नाम बताइए आप। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं? बेस एनालॉग का एग्जाम्पल दीजिए। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर अल्काइलेटिंग एजेंट्स का नाम दीजिए। केमिकल म्यूटेजेंस का क्या रोल प्ले होता है इन कॉजिंग द म्यूटेशंस, या फिर बेस एनालॉग का क्या रोल है इन कॉजिंग द म्यूटेशन, या इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का क्या रोल है इन कॉजिंग द म्यूटेशंस। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। मेटल आयंस के बारे में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, ट्रांसपोसोन। ठीक है, ये सारे क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस बोलते हैं। हम वायरसेस में HIV के बारे में जानते हैं, ये जो कि एड्स कॉज करता है। ठीक है, और ये कॉमन म्यूटाजन है जो कि लीथल हेल्थ इश्यूज को भी कॉज करता है। वायरस के बारे में हम ये जानते हैं कि ये अपना डीएनए जो है, जो होस्ट है उसमें ये डीएनए जो है वो अपना जीनोम जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक है, इंसर्ट द डीएनए इनटू आवर जीनोम। ठीक है, हमारे जीनोम में ये अपना डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देगा। ठीक है, और डिस्टर्ब करेगा किसको? नॉर्मल फंक्शन ऑफ डीएनए और जीन्स को। ठीक है, और जब एक बार इसने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसलेट करेगा और खुद के प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, वायरल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी बहुत डेंजरस होते हैं अब हमारे डीएनए के लिए। वो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और डीएनए डैमेज या डीएनए ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वायरस के बारे में आप कॉमनली जानते हैं, आप बैक्टीरिया के बारे में कॉमनली जानते हैं। ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं?
ट्रांसपोजोन्स ये भी एक बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस है, ठीक है। इनको ये ट्रांसपोजोन्स नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोजोन्स क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस जो कि जंप कर सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जीनोम में, ठीक है। जो जीनोम है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, इसमें ट्रांसपोजोन जो कि नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है, ये एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है, ठीक है। ये जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन जीनोम और इन्फ्लुएंस करती किसको, फंक्शंस ऑफ जीन्स को ये इन्फ्लुएंस करती है। अब म्यूटेजेंस जो है, म्यूटेजेंस अगर हम उनके इफेक्ट देखें, बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट, म्यूटेजेंस जो हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टेरेटोजेंस हो सकते हैं और कार्सिनोजेंस हो सकते हैं और क्लास्टोजेंस हो सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूटेजेंस बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट, ये टेरेटोजेंस हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस, क्लास्टोजेंस और नॉन स्पेसिफिक। तो टेरेटोजेंस भी क्या है, म्यूटेजन की क्लास है जो कि कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। एक्सरेज और ये कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल टेरेटोजेंस जो हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस की हम बात करें, ठीक है, जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए और अल्टीमेटली कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनमें आपके एक्सरेज, ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ एजेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज कार्सिनोजेंस, जैसे कि आपकी एक्सरेज हो गई, ठीक है, यूवी रेज हो गई, एफ्लाटॉक्सिन्स हो गए, एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है, और रेट्रोवायरसेस, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गए क्लास्टोजेंस। एक हो गया टेराटोजेंस, ठीक है, टेराटोजेंस म्यूटेजन की कैटेगरी है, ठीक है, कार्सिनोजन। एक हो गया क्लास्टोजेंस। क्लास्टोजेंस ये भी क्लास है म्यूटेजन की जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि ब्रेकेज, क्रोमोसोमल ब्रेकेज, डिलीशन, डुप्लीकेशन और रीअरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल ब्रेकेज, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड रीअरेंजमेंट। अब ये कौन कौन हो सकते हैं, यूवी रेज हो सकती है या HIV वायरसेस हो सकते हैं जो कि कॉमनली आपको फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल क्लास्टोजेंस की तरह एक्ट करेंगे। और नॉन स्पेसिफिक म्यूटेजेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं DNA डैमेज के लिए, ठीक है, और नॉन फंक्शनिंग ऑफ द DNA रिपेयर पाथवे। एग्जाम्पल आपकी जैसे एक्सरेज हो गई, हीट हो गया, ठीक है, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक म्यूटेजेंस की तरह होते हैं। तो बच्चों आज हमने तो बच्चों आज हमने केमिकल म्यूटेशंस और बायोलॉजिकल म्यूटेशंस की बात की हमने, जो कि कल हमने म्यूटेशन स्टार्ट किया था, उसमें फिजिकल म्यूटेशंस, फिजिकल एजेंट्स और आपके केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स की हमने बात की। फिजिकल एजेंट्स में भी हमने अलग अलग तरह के म्यूटेशंस की बात की, केमिकल में भी हमने अलग अलग तरह के म्यूटेशंस की बात की और बायोलॉजिकल में हमने मेनली वायरसेस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोजोन्स जो कि नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंस है और जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ जीनोम, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करती है जीन्स के फंक्शंस को, ठीक है। तो हमने म्यूटेजेंस की भी बात की। थैंक यू।